जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना जल्दी फिर स्टार्ट हो जाएगा। ट्वेल्थ में अगर ज़्यादा हो रहा है कभी कभी थोड़ा मार्क्स कम बचे में आता है नहीं सच्चाई है। लेकिन ये भी सच है कि अगर 11th के मैथ एकदम ख़राब रहा तो फिर 12th के मैथ ख़त्म, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे 11th में अगर आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ें तो 12th वाला गया काम से। 11th में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर कुछ है 11th में तो त्रिकोणमिति। आप 11th में कोई चैप्टर नहीं पढ़ो, कम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ो, बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ो, परमुटेशन का ऐसे तो हम सब पढ़ाए हैं, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रहे हैं, ई मत पढ़ो, लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ो, फिर भी तुमको 12th वाला सब चीज़ समझ में आएगा। लेकिन अगर 11th में तो त्रिकोणमिति गया तो आप हर जगह से गए। तो 11th में त्रिकोणमिति पढ़ना ज़रूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो कहेगा पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज, अब गा नहीं रहे हैं, बिना त्रिकोणमिति के आप 12th वाला मैथ समझ ही नहीं पाएंगे, असंभव है। खैर अभी बोलो एक्सरसाइज क्या चल रहा है? 15.10 किसी सिन्हा किताब से 11th क्लास वाला। 11th क्लास चैप्टर के अगर नाम ले तो चैप्टर का नाम हो जाएगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। जो रियल है वो तो बोलेंगे ना भाई कि त्रिकोणमिति आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आज बताना कैमा नंबर है? 7 नंबर। चलिए 7 नंबर देखो, क्वेश्चन क्या है बोलो। 7 नंबर में एक के स्क्वायर, उसके बाद 2 के स्क्वायर होगा लेकिन माइनस में, इधर 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 पहले 1 के स्क्वायर है, फिर 2 के स्क्वायर है, फिर प्लस 3 के स्क्वायर है, फिर माइनस 4 के स्क्वायर है, फिर डॉट 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 2 एन तक। अब एक काम करो कि किताब होता आप कॉपी पे सब बंद करो, नहीं तो तुम लोग किताब देखते रहता है, कॉपी देखते रहता, कॉपी के बीच में कलम डाल के बंद करो। आराम से सोचो, बिंदास खाली बैठना है, या तो बोर्ड देखना है और नहीं तो सूत जाना है। कॉपियाँ कौन सी देखेंगे? बंद करो कॉपी वॉपी किताब बताओ, यहाँ देखो, या तो देखेंगे या तो सो जाएंगे सीधे एकदम। इसमें टोटल टर्म कै गो है? n। पहले प्लस वाला लिखते हैं, 1 के स्क्वायर, फिर प्लस वाला लिखेंगे 3 के स्क्वायर, फिर उसके बाद जो लिखाएगा वो 5 के स्क्वायर। इसी तरह से डॉट 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 n/2। बोलो n/2 काहे लिखे? तो टोटल टर्म अगर n है, टोटल टर्म अगर n है तो आधा क्या होगा? n/2। फिर माइनस कॉमन ले लिए, बोलो कितना? 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 तो n/2 इतना हो गया। अब यहाँ समझो, 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, पहले हम tn निकालना चाह रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ tn के लिए। तो इसमें प्रथम, इससे तो इतना देर में आप समझ गए होंगे कि छोड़ो हटाओ, 1 लिखो प्लस, हाँ ऐसे अगर तो ठीक ठाक देखोगे तो n तुमको नज़र नहीं आएगा, n/2 है, n तो है नहीं। यहाँ यही गड़बड़ी होता है कि यहाँ पे n नहीं है, कितना है? n/2 है। इसमें यही परेशानी होता है कि n/2 लिखें कि n लिखें, समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता है कि लिखे क्या। एक मिनट ध्यान देना, अगर गलती भी हो तो यूट्यूब वाला, ऑनलाइन वाला थोड़ा देर के लिए हमको माफ़ कर देना। अगर गलत भी होता है तो हम
नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि विषम संख्या है, कौन सा संख्या, तो विषम संख्या को लिखना चाहते हैं 2n-1 के, हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं, नया ट्राई करते हैं कुछ जो हो सके। और उस सम संख्या, तो सम संख्या को लिखेंगे 2n के होल स्क्वायर, मतलब ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हो सके ये गलत हो जाए, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी 4n और माइनस में 4n स्क्वायर, नहीं होगा, इसे ही कैंसिल। क्योंकि देखो सच तो ये है कि n है ही नहीं सर, n माने कितना है, n/2, तो ठीक है बैठा देंगे। जब लास्ट में बारी आएगा ना कि n रखिए तो n नहीं रखेंगे, कितना बैठाएंगे, n/, लेकिन अभी का अभी n रखते हैं, अब इधर भी n रखते हैं, बाद में जब ज़रूरत होगा तो n के जगह पे कितना बैठाएंगे, तो इसमें n के जगह पे n/2 बैठाना है, तो उधर भी तो n के जगह पर कितना बैठाना है, n/, तो कट गया, तो बचा कितना भाई 1 - 4। अब हम चाहते हैं सिग्मा n पहुँचे, सिग्मा tn, तो हो जाएगा सिग्मा 1 और -4 इंटू सिग्मा n। सिर्फ ऐसा ट्राई कर रहे हैं, Sn देखते हैं कितना होगा, n कितना होगा, n, लेकिन n नहीं लिखेंगे, n/2। हम शुरू में बोले थे कि जहाँ n लिखने के बारी होगा, मतलब शुरू नहीं अभी बोले हैं कि जहाँ n लिखने के बारी होगा वहाँ पे कितना बैठाएंगे, n/2। अरे जब 4 इंटू n माने कितना, n माने कितना, n/2 इंटू n/2 प्लस 1/2। कुछ समझ में आया क्या लिखा है, नहीं लगता है समझा होगा। ऐसे सिग्मा n के सूत्र होता है n इंटू n+1, तो n माने कितना चलेगा। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि ये क्या है, तो विषम संख्या को ऐसे डिनोट करते हैं, और ये वाला क्या है, तो सम संख्या को ऐसे डिनोट करते हैं, बस यही सिर्फ शो किए, और लास्ट में n के जगह पे बैठा दिए, हालांकि 2 दूनी इसको काट दिए, बाकी जो बच गया उसको इधर लिखते हैं n/2 घटाओ n है न बचल, n है न बचा हुआ, गुना करो, n है न बचा हुआ तो इसमें गुना करो, n है न बचा हुआ, गुना करो। कैसे यार, प्लस n कैसे होगा, माइनस है, -n, तो अब घटा दो इसमें से, हाँ एलसीएम में ले लो, 2 ये हो गया n -n स्क्वायर -2n, पूरा मिला जुला के बोलो, माइनस में n स्क्वायर, पहले यही होगा, और n में से 2n घटा -n/2। एक काम करेंगे हम -n कॉमन ले लेते हैं, अब /2, तो बचा क्या, हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो बचेगा n+1। कुछ भी बोलने से पहले एक बार बोलेंगे आंसर चेक कर लो, क्या पता नहीं आंसर दे, क्योंकि कुछ हम नया ट्राई किए, हो सकता है आंसर नहीं दे। नहीं आंसर है, आंसर 2 गो है, कितना, अच्छा हाँ ये तो ध्यान न दिए, अगर अरे उड़ी बाबा तो ध्यान न दिए, क्योंकि n है और n का कोई मतलब तो नहीं होता है कि सम ही है, जैसे लास्ट में 2n पद रहता है, ये तो बड़ी बड़ा गलती हो गया। अगर 2n पद रहता, टोटल मान लो कि 2n पद है, तो 2n पद का मतलब ये हो जाता है कि आधा आधी बटेगा, लेकिन n मतलब 2n हो गया तो सम संख्या होगा, 2n कहाँ गया, 2n को क्या कहते हैं, सम संख्या, लेकिन ये तो n है, तो n माने सम भी हो सकता है, या एगो तो आंसर ही वाला आता होगा, एगो तो आता होगा, लेकिन तब आता होगा जब हम कंसीडर ही कर लिए कि n क्या है, सम संख्या, ये वाला तो आ गया, n क्या है, लेकिन एक और आंसर आएगा जब हम n को मान कर चलेंगे कि वो विषम संख्या है। देखते हैं विषम वाला भी देखते हैं, इसमें यही आंसर है या कुछ और लिख ले, एक बार पढ़ लो क्या है आंसर, क्या है, -n/2 इंटू n+1, अच्छा -1/2 है इंटू
अच्छा n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। दूसरा पोर्शन इसका देखते हैं। देखो अभी क्या माने थे, n कौन सी संख्या है, सम संख्या है, और अब n हम कंसीडर करके चलेंगे कि विषम संख्या, तो विषम संख्या में दिक्कत होता है। अब मान लेते हैं जब n कौन से संख्या हो तो विषम संख्या, n विषम संख्या, तो विषम संख्या में क्या होता है, छोड़ो इधर, पहले इधर देखो विषम संख्या में क्या होगा। इधर कहाँ सत्यम, तू बाहर देखते रहता है, उधर इधर देखो, उधर देखते रहता है। विषम संख्या मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये टोटल नंबर कितना है, 5 है, मतलब विषम संख्या। इसमें अगर बोले बाहर को है, इधर देखो, इसमें 1, 3 और 5, इसको बोला जाएगा विषम पद, इसको बोला जाएगा विषम, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे कौन से पद है, विषम पद। तो ध्यान देना, अगर टोटल नंबर या टोटल पद विषम संख्या में, टोटल पद किस में है, विषम संख्या में, तो जो विषम पद होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, विषम पद हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि कुल पदों की संख्या है ही क्या, कुल पदों की संख्या है कितना, विषम, कुल पदों की संख्या है कितना, विषम, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या विषम है, कुल पदों की संख्या, तो इसमें जीतेगा विषम वाला, इसमें जीतेगा कौन पद, और सम पद हार जाएगा, सम पद हार जाएगा। कैसे, तो जो विषम पद है वो कुल पदों की संख्या में 1 जोड़कर 2 से भागा देना, और जो सम पद है उसमें 1 घटा के 2 से भागा देना। कुल कै गो था, 5 गो, हम 1 जोड़ के 2 से भागा दिए तो कै गो आया, सच में 3 गो, और सम कै गो है तो 2 और 4, देख लो 2 ये नहीं आएगा। तो अगर कुल पदों की, जैसे कुल पदों की संख्या सम है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 100 तक है, मतलब n अगर सम संख्या है तो आधा आधी बटेगा, सम है तो आधा आधी बटेगा, जैसे 200 नंबर आधा आधी बांटो, 100 400 नंबर, 600 नंबर, 500 नंबर, 1000 नंबर, 500 500। अब ध्यान से सुनो, 101 नंबर बांटो, एगो की मिलेगा 51 और एगो की मिलेगा 51, किसको मिलेगा, विषम पद को, अब 50 किसको मिलेगा, मतलब पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, 19वां, ऐसे जो बोल रहे हैं विषम ने, कि जो विषम वाला बोल रहे हैं वो जीत जाएगा, और 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे टोटल कई गो नंबर मिलेगा, 51 को, और बाकी 2 4 6 8 ये कई गो मिलेगा, 50 गो। तो अगर विषम, फिर से एक बार देख लेते हो, हम की दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इसमें देखो विषम पद पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, 9वां, 11वां कई गो है, हाँ है तो टोटल 11 गो, टोटल कई गो है, टोटल तो 11 गो है, टोटल तो 11 गो है, टोटल कई गो है, टोटल तो 11 गो है, टोटल 11 गो है, लेकिन विषम संख्या इसमें 6 गो है और सम संख्या कई गो है, 5 गो। इसमें उतना बड़ा लॉजिक नहीं लगाना, अपन दिमाग लगाना है कि ये 6 कैसे आया, तो टोटल जितना दिखाई दे रहा था ना उसमें 1 जोड़कर 2 से भागा, आई 5 कैसे आया, तो इसमें से 1 घटा, मतलब अगर विषम पद बोले तो 1 जोड़कर 2 से भागा, और सम पद बोले तो 1 घटा दो। अभी लिखिए लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको जल्दी लिखो, लिखो, यदि n कुल पदों की संख्या है,
लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे छापेल नहीं कहते जनरली हम, लेकिन इस बार खुद कहेंगे कि लिखो। इस बार हम खुद बोल रहे हैं लिखो। हाँ, जो लाइव देखता है वो भी लिखेगा, यूट्यूब पर भी लिखेंगे। यदि n कुल पदों की संख्या है, या फिर लिखेंगे कुल पदों की संख्या n है, कुल पदों की संख्या n है। यदि n कुल पदों की संख्या है, या फिर हम बोले कि कुल पदों की संख्या n है और n विषम संख्या है, n विषम संख्या, n विषम संख्या मतलब कुल पद तो है लेकिन वो विषम संख्या है, तो अब आधा आधी कैसे बांटेंगे? तो लिखेंगे विषम पदों की संख्या बराबर विषम पदों की संख्या बराबर विषम पदों की संख्या बराबर n में एक जोड़ के दूसरे भागा। अब फिर लिखना है सम पदों की संख्या बराबर, तो n में एक घटा के दूसरे भागा। n में एक जोड़ कर दूसरे भागा देना है, लेकिन कब? जब विषम पद बोलेंगे, और अगर सम पद बोलेंगे तो n में एक घटा के दूसरे भागा। फिर से उसमें कुल पदों की संख्या n है, तो n तो फिर सम भी हो सकता है और विषम भी। तो सम वाला में तो समझ में आता है कि आधा आधी बट गया, अगर सम है तो आधा आधी, लेकिन विषम है तो आधा आधी कैसे बांटेंगे? तो जो विषम पद होगा उसको एक ज़्यादा देंगे, उसको एक, और जो सम होगा उसको एक कम देंगे। मतलब कुल पदों की संख्या में n क्या था? कुल पदों की, उसमें एक जोड़ के दूसरे भागा। यहाँ यही होगा, ध्यान से देखना। विषम संख्या, ठीक है। अब देखो विषम पद, पहले लिखेंगे विषम पद और फिर लिखेंगे सम पद। तो विषम पद की संख्या आप ही बताइए कितना लिखेंगे? n + 1/2। और सम पदों की संख्या क्या लिखाएगा? n - 1/2। यही तो मेन प्रॉब्लम इसमें होता है। बन गया और क्या? अब तो ठीक ठाक चल रहा था। tn बराबर, अब तो आप लिख ही दोगे कि है 2n - 1 के होल स्क्वायर। उधर बोले तो कुछ याद वाद है कि भूल गया? तो सब माइनस कॉमन लेके 2n के होल स्क्वायर। अभी नहीं लिखे थे, अभी ऐसा हिसाब लिखे थे। अब करेगा क्या? तोड़ो, a² + आहा, अब 4n² 4n² काटियो देगा, काट दे। एजा 4n² है, यहाँ 4n² काट दो। और जैसे ही काटा हिसाब गलत हो जाएगा। बोलो काहे गलत हो जाएगा अबरी? क्योंकि इस बार इसमें पदों की संख्या और उधर पदों की संख्या, जैसे इसके पहले वाला हिसाब जो बताएं, मतलब उसमें देखे थे इधर भी n/2 और उधर भी, इधर भी लास्ट में बैठाना था n/2 और उधर भी बैठाना था। लेकिन अब गड़बड़ है, इधर n मतलब बैठाना है n + 1/2। विषम पदों की संख्या ही नहीं होगा, कुल विषम पदों की संख्या, और ये कुल। तो अब 4n² से 4n² अगर कट गया, समझो हिसाब तो घट गया, नहीं बनेगा फिर। क्योंकि इधर n मतलब कितना बैठाना, कुछ और, और यहाँ n मतलब तो नहीं आप काट सकते हैं। एक काम करो, सिग्मा tn ज्ञात करो। जब नहीं है काटना है तो हटाओ, n² + σ1 - 4 × σn - 4 × σn²। देखो यहाँ तक गौर से समझना। n मतलब क्या? n + 1/2, यहाँ भी n + 1/2, यहाँ भी
लेकिन इस जगह पे कुछ और बैठाना होगा, बस यही समझाना होता है इसमें। 4 इंटू बोलो n मतलब सिग्मा n स्क्वायर के सूत्र n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा, बड़ी लफड़ा है, n मतलब हम n लिखवे नहीं करेंगे, हम लिखवे करेंगे n प्लस 1 बटा 2। ये क्या हो गया, कह रहे हैं बहुत लफड़ा है इसमें। फिर क्या n प्लस 1, n प्लस 1 लिखेंगे। जो समझदार है वो समझ रहा होगा कि n माने n प्लस 1 बटा 2 अब प्लस 1 और उसके बाद बोलो 2 n प्लस 1/2 अब प्लस, हालांकि यहाँ तो ये सही है। अब बटा में कितना 6, फिर सिग्मा 1 माने बोलो समझे में नहीं आ रहा होगा सिग्मा, हाँ n प्लस 1 बटा 2, क्योंकि हम बोले हैं ना कि n नहीं लिखना है, n माने कितना, ये जब बोलो -4 इंटू सिग्मा n प्लस 1 बटा 2 इंटू n प्लस 1/2 -1 किस ने -1 के -1 बोल रहा है, प्लस 1 होता है। अब बटा में कितना 2। चलो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो उधर वाला पूरा कहानी बचल है, किधर ई वाला बोलो -4, इसका सूत्र ये अलग दिमाग हिलाएगा n -1 बटा 2 इंटू n -1 बटा 2 प्लस 1 ने इंटू 2 इंटू n -1 बटा 2 प्लस 1। एकदम दिमाग एकदम पका दिया होगा, इतना लिखते लिखते हालत खराब, समझे में नहीं आ रहा होगा कोची हो रहा। काटो, जो कटता है सो काटो, जो कटता है सो काटो, काटना तो पड़बे करेगा, काटो। 2 से ये कट गया, 2 दूनी और 2 से ही 6 कट गया, कितना तो बका लो, ये वाला 2 काट दीजिए ना सर। अरे कैसे काट देंगे, जोड़ना है ना, इसे कैसे काट देंगे, वो जुटेगा, कहीं भी काट देंगे उठा के। 2 और से ही कट गया और फिर ये 2 से ही कट गया, फिर ये 2 से आई 2 से ही कट गया, कहीं भी थोड़ा काट देंगे। अब ऊपर मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे दिखेगा ना, मिटा दें, नहीं दिखेगा, वो नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, समझाने के लिए ऊपर मिटाना पड़ेगा। जैसे ये सब हिस्सा तो पहले भी लिखा था, ये वाला हिस्सा पहले भी लिखा हुआ था, ये सब मिटाना होगा। स्पेशल सीरीज है भाई, कोई लोकल चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, APGP स्पेशल है, स्पेशल पढ़ रहे हैं, दिमाग तो हिलेबे करेगा। स्पेशल में कितना है बचल, ध्यान देना। मतलब ठीक है तुमको लगे कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन रियल यही है कि आप स्पेशल सीरीज पढ़ रहे हैं। वहाँ लिख ले होगा समेशन ऑफ स्पेशल सीरीज, n+1 लिखे, आगे बोलो तो n+1 + 2 अब बटा में 2। इधर अगर कोई देखे तो समझ सकता है कि सीधे लिखिए ना n+2, अब बटे में कितना, तो अलग से कायल बटा में 3 लिखना है, एजे पे गुना कर दो ना, बटा में 3, नहीं समझ में आया, अलग से कायल दोबारा लिखेंगे उसको। इधर बोलो n+1 बटा में 2, ठीक है। और अच्छा यहाँ माइनस नहीं था, ध्यान नहीं दिए, माइनस n+1, हाँ LCM लेंगे तो कितना होगा 2, सीधे जोड़ दें, भिन्न के जोड़, n+3 लिख दें, डायरेक्ट लिख दें n+3, नहीं होगा। देखो एक गुना करेंगे तो n+1
एन 2 आ जाएगा, n+3 उधर बोलो माइनस n-1 और बोलो। हाँ भाई एलसीएम तो लेना, इधरों 2 से 2 काट, एलसीएम तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2। हाँ 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 ऐसा समझो, माइनस न, जैसे गुना हो गया तो n-1, एक गुना होगा तो n-1, n-1 हुआ ना, और उन्हें गुना करके 2 प्लस में ना 2, n-1 -1 आई प्लस 2 प्लस में 1 घट गया n+1। उधर कितना खत्म कहानी, उधर n काहे कि ई 2 से 2 कट गया तो ई 1 से 1 भी कट गया। अब बटा में वो भी तो बच चल रहा है, कैसे छोड़ो। तो इतना काहे लिख रहे, ठीक है बोल रहा है, ऐसे क्या लिखेंगे बटा में 3, एजे गुना कर देंगे ना बटा में 3, जैसे यहाँ गुना किए थे। अब क्या बचा देखते हैं, n+1 इंटू n+3 इंटू n+2 और सब में बटा 6 प्लस n+1 बटा 2। यहाँ देखें तो अब फालतू में इतना मेहनत कर रहे हैं, जो समझदार होगा ना वो सीधे जान रहे हो, कुछ सोचेगा कॉमन क्या फालतू में तो फालतू में इतना खायल लिखे। देखो n+1 बटा 2, यहाँ भी n+1 बटा 2 और इसमें भी n+1 बटा 2 और वहाँ भी n+1 बटा, ठीक ठाक है जिसका कैलकुलेशन वो समझ रहा होगा कि n+1 बटा 2। अब कॉमन लीजिए ना, बाकी जो बचेगा उसको लिखिए। जैसे यहाँ से बचा n+3 बटा में 3 और इसके साथ चाहे तो बगल में जे गुना कर देंगे n+2, ऐसे करके अब प्लस यहाँ से नहीं कुछ तो 1 घटाओ, ध्यान से n+1 तो बाहर हो गया था, 2 भी बाहर हो गया था, तो माइनस भेज दें अंदर, माइनस जो अंदर -n-3 हो गया। वहाँ से n+1 बाहर हो गया था, n+1 बाहर, यही खाली बच गया है n गुना कर माइनस में n² n गुना कर दो, नहीं समझ में आ रहा है, अब प्लस में n अब बटे में 3। अब किसी को एकदम दिक्कत लग रहा है कि हम नहीं गुना करेंगे, तो ठीक है, तू इतना परेशान हो रहा है तो एक काम कर, माइनस हटा, तुमको गुना नहीं करे शौक है तो हटा, बटा 3 रहे तो लिखो n × n-1, छोड़ा हटा, नहीं गुना करो। काहे नहीं गुना के, क्योंकि इधरों अभी बाकी है इसलिए नहीं किए। n+1 बटा 2, हालत ख़राब पहले ही साहब, बटा में 3, इतना कैलकुलेशन है, गुना करो n² + 5n + 6। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, ये दोनों गुना कर दिए और क्या किए। तुमको गुना आता है, गुना करके देखो इतने आएगा, हम एक स्टेप उड़ा दिए जल्दी जरा, प्लस 3 गुना करो 3 -3n -9, अब भेजो -n² + n² से n² कट गया, बाकी क्या बच गया n+1 बटा 2। इधर देखते हैं क्या बचा, देखो 5 इधर, 6 3 9, 9 से 9, यहाँ 5n वहाँ 1n, दोनों जोड़ के हो गया 6 गो n, 5n 1n 6n तो हो गया, लेकिन 3 घट गया तो 3n बटा 3, 3 से 3 कट गया, एक आंसर हो गया n × n+1 बटा 2। कितना मेहनत करके इतनी वो आंसर लाए, आंसर क्या दे रहा है, सही है, इतना मेहनत करके आंसर इतना छोटा आया, n × n+1 बटा 2।
एक तो हालत खराब हो गई गुनाह करते करते। मतलब इसका आंसर ऐसे है, एगो ऐसे है -n/n+1/2, यही था। एगो ऐसे है +n/, ये तो बहुत अच्छा था क्योंकि क्या था, कुल पदों की संख्या सम, ये तो सम बेचारा समान था, ये जो विषम था नहीं हालत खराब कर दिया। अरे गुनाह करते करते सोचे ना, बोल देता कि सम में अगर माइनस आई लियो तो प्लस में कौची आएंगे, पहले बोल देता। इतना परेशान किया कि अरे मैं बैंड बच गया। तो अगला क्वेश्चन क्या, 8वां, 8 है ना, हिम्मत नहीं काम करेगा 8 में। इतना गुनाह उना हो गया है कि अब हिम्मत नहीं काम करेगा। देखते हैं टाइम कितना होगा। उसमें 2 सीरीज अब गुनाह फॉर्म में चलेगा, लेकिन अब हम कल ही बताएंगे अगले वीडियो में। गुनाह करते करते पक गया है। ठीक है, तो अब कल